अनिरुद्ध प्रताप सिंह, क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? पहले महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी, अब पश्चिम बंगाल में जैसे ही ममता बनर्जी सत्ता से हटी हैं, कुर्सी से उतरी हैं, तो अचानक से ये प्यार मोहब्बत टीएमसी के नेताओं का बीजेपी के लिए, केंद्र सरकार के लिए क्यों उमड़ रहा है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनुरुद्ध जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आई थिंक आपने म्यूट कर रखा है। नहीं म्यूट नहीं है, मेरी आवाज म्यूट नहीं शायद आ रही है। प्लीज प्लीज बोले। जी मैं कह रहा हूँ कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसे कर रहे हैं तो तस फल चाखा, जैसी करनी वैसी भरनी। वहां पे ममता से ममता निकल गई थी तो ममता माइनस ममता 0 हो गई थी। तो जाहिर सी बात है जनता ने उनको बार बार ये होता था 4 मई ममता गई तो 4 मई ममता गई का मतलब ये होता था कि टीएमसी से भी चली गई और साथ में जनता ने उनको बाहर कर दिया। देखिए हमेशा जब कोई आताताई और आक्रांता विचार का व्यक्ति अगर कहीं सत्ता में रहता है तो जनता से भी वो दूषित हो जाता है और साथ में क्या कहते हैं। लेकिन इसी जनता ने जिसने 2024 में इन सांसदों के लिए वोट किया था, उस जनता का क्या मकसूद भाई? हमेशा ये रहता है जैसे सत्ता से होते। औरंगजेब को दारा सिकोह ने बहुत समझाया, लेकिन जैसे औरंगजेब गए पूरा मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। रावण को मंदोदरी, विभीषण, इवन मेघनाथ ने भी समझाया कि राम से विरोध मत करो, धर्म से विरोध मत करो, लेकिन पूरी लंका उनके विरोध में हो गई। रावण का क्या अंत हो गया। दुर्योधन को कृष्ण ने समझाया। तो जब जब आप धर्म के विरुद्ध में, राम के विरुद्ध में, सत्यता के विरुद्ध में जाएंगे तो 3-4 चीजें में 3 उदाहरण मैंने दिया, इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई लेना देना नहीं। अच्छा, गोया पेड़ बबूल का तो अच्छा लेना देना नहीं है तो फिर कल जो सांसद टीएमसी के मीटिंग करने केंद्रीय मंत्री के घर क्यों जुटे थे और उस मीटिंग में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आपके नेता क्या कर रहे थे? मकसूद भाई, अगर राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर कोई अंत्योदय के लिए आना चाहता, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ सहमति जताता है तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई भी आ सकता हो। तो भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सबका संघ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी के मन में राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर, भाई जब जागो तभी सवेरा, अगर उनके मन में विचार होता है कहीं अब क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो तो टीएमसी के सांसद जाने, वो टीएमसी के नेता जाने। लेकिन ममता बनर्जी, जहां तक मुझे लगता है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी दोनों लोग तो पूर्व नेता हो गए, अपने कर्मों से पार्टी से बाहर गए। उनको किसी ने भारतीय जनता पार्टी क्या लेना देना। हम तो जनता को सुशासन चलाने के लिए वो जनता लेकिन उस जनता से तो लेना देना है ना जिन्होंने वोट किया था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नैतिकता का जो तकाजा है उससे तो लेना देना है ना। जो मापदंड है या जो मूल्य है राजनीति के, जो आदर्श है, उससे तो लेना देना है ना। अगर इतना ही मोहब्बत है एनडीए को समर्थन देने का तो कह दीजिए सब इस्तीफा दें, चुनाव में जाएं, ले लें। भाई वो तो जो नेता है उनकी जिम्मेदारी है ना। जो टीएमसी के सांसद हैं अलग, उन्होंने टीएमसी के अंदर क्या कहते हैं, टीएमसी का मेन अगर देखा जाए तो उन तो टीएमसी वही लोग करेंगे। जहां तक मुझे विधायिका के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान अगर है तो जिसके बाद 2/3 बहुमत होगा वही असली टीएमसी होगा। तो इसमें तो वही लोग होंगे, उसमें क्या दिक्कत है। हम तो कांग्रेस है नहीं कि एनटी रामाराव जी की तरीके से सरकार को बाहर कर दे। एनटी रामाराव की सरकार किस तरीके से कांग्रेस ने बाहर किया था, या एटॉमिक डील पर किस तरीके से प्रेशर देके लोगों को अपने साथ जोड़ा था। हम तो कांग्रेस है नहीं, हम तो मूल्य और विचारों की बात करते हैं। हमारे साथ में अगर कोई राष्ट्र प्रेम से, लेकिन राजनीति में नैतिकता, मूल्य और आदर्श को लेकर आज के दौर में यही कहा जा सकता है कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक वही पुराना चल रहा है।